हमारे आंखों में धूल धूल झोंक रहे थे ना, अब तो लगता है ये धूल नहीं झोंक रहे हैं। कुछ अपने अंदाज में सुना दीजिए। क्या बोले, वो तो शायराना में तो मुझे तो राज साहब याद आते हैं। वो जो बोलते हैं ना, खून से सनी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। तो ये मशीन का ही काम है मेरे दोस्त। और ये पिछले दरवाजे से ईवीएम की नाजायज सरकार पैदा हुई है। अच्छा, हाँ, पिछले दरवाजे ये से। जायज नहीं है, नाजायज। हाँ, ईवीएम की नाजायज सरकार। चलिए। दिखा दीजिए पोस्टर में जो लिखा है, आप दिखा दीजिए। ये मेरा सीजेआई ने क्या कहा था कि मैं एक ऐसा चुनाव आयोग चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सके। तो जब जब एक सीजेआई का को ये कहना पड़ रहा है, तो आप कहाँ से ये सवाल लाते हैं यार? किस प्लानेट से लाते हैं? आपको ईवीएम पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो हमें प्रधानमंत्री पर नहीं है। क्यों बनाया? अरे चुना नहीं, वो तो चोर दरवाजे से आए ना। दो बार देखिए, चुनाव आयोग इसलिए चुनाव आयोग की भूमिका है जो हम जनता को चूना लगाता है। जैसे कि 5 वाला कहता है कि भैया तुम्हें कितना चूना लगा, वो तो बेचारा पूछ लेता है, पर ये बिना पूछे हम जनता को घर घर से चूना लगा रहे हैं। कब तक हम चूना लगाएंगे? लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि अगर ईवीएम पर सवाल उठाए तो हम समन भेजेंगे। हाँ, तो भेजो ना, हम तो उठा रहे हैं ना, हम तो चाह रहे हैं। और ये जिन जिन को समन भेजेंगे उतना नंगा होंगे, ये भेजेंगे नहीं, खाली मुंह से बोलते हैं। एक पटना वाली चिप वाली आंटी, पता ना आपको, पटना गई थी तो क्या कहा था, तो 21 सेकंड का मेरे पास, बोला नोट में चिप है क्या, बोले 21 सेकंड का मेरे पास वो आया था, क्लिप आया था। हाँ, आप मेरे से सवाल करोगे तो मैं आप पर केस कर दूंगी। इनका यही बस रोना है। आपके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो आपको डरने लगा? आप हैं, आपसे बड़ी ताकत क्या है मेरे पास? तो मैं क्यों डरूंगा, बताओ। और एक बात बताइए, आप लोग इस तरह से सवाल करते हैं कि मैं क्यों डरूंगा यार? प्रधानमंत्री हम बनाते हैं ना, तो हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम प्रधानमंत्री से क्यों डरेंगे? सर सामने बताइए आप। लेकिन जनता को ईवीएम से कोई मतलब नहीं है, मोदी जी से जनता को ईवीएम से मतलब है, इसीलिए जनता ईवीएम के विरोध में है। और अंधभक्तों को लगता है कि ज्यादा टाइम अंगूठा चूसने से दूध निकलेगा, पर अंधभक्तों को ये गलत फहमी है ना, ये भी दूर हो गया है। क्योंकि बावशीर इनको भी है, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, उठते बैठते उनको भी बावशीर है, उनको भी बावशीर है। तो बावशीर जिसको है ना, उठते बैठते दर्द हो रहा है, पर वो बता नहीं पा रहे क्योंकि इतने तलवे चाट लिए है ना, बताएंगे कैसे? आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, 8 लाख नई ईवीएम मंगाने की बात कही है चुनाव आयोग ने कि 8 लाख नई ईवीएम मंगाई जा रही है। मंगाएंगे ही ना, हाँ, क्योंकि चुनाव ईवीएम से होगा। मेरे भाई, ईवीएम से ही तो हम जनता को चूना लगा रहे हैं, तो मंगाएंगे ही, मंगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। आप एक बात बताइए, सबसे बड़ा मैं ये देखता हूँ, इंडिया गठबंधन को चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? मेरी बात सुनिए ना, इंडिया गठबंधन को जाने दीजिए। इंडिया आयोग समय नहीं दे रहा है मिलने के लिए। चुनाव आयोग ही चुनाव आयोग है, क्या करेगा बताओ ना? जब हमारे देश का सीजेआई कह रहा है कि मैं एक ऐसा चुनाव आयोग चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल करके सवाल कर सके, तो बताओ कि चुनाव आयोग की तो दम नहीं है सवाल करने का। प्रधानमंत्री जिस दिन चुनाव वोटिंग होती है, उस दिन 9 किलोमीटर तक हाथ हिला लेता है दांत चियार के, और चुनाव आयोग खामोश रहता है, तो उस पर हम क्या कहेंगे बताओ? चुनाव प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ, आपके प्रधानमंत्री नहीं है। किसके? आपके प्रधानमंत्री तो सबके हैं, आपके भी हैं, लेकिन वहाँ तक जो है, अब वो बात नहीं रही कि प्रधानमंत्री हम जनता को देखते हैं। प्रधानमंत्री जनता से डरता है, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री जनता से कोई डरा रहा है, तो इसका मतलब साफ है ईवीएम ही चुनाव और वोट दिला रहा है। आप मुंबई से बिहार गए, बिहार से दिल्ली आए, यहाँ पर ईवीएम के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, एक भी विपक्ष आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ऐसा क्यों? एक बात बताओ, क्या हम क्या बात बोल रहे हैं? फिर वही बात अभी मैं आपको बोलूंगा तो आप लोगों की मिर्ची लगती है। तुम लोग के वजह से जब कलम बिकता है, तुम लोग बिकाऊ हो, जब तुम लोग बिकते हो तो एक डरा हुआ समाज पैदा होता है। सुनो तो यार भाई, जब कलम बिकता है, आप कलम नहीं हो, आप बिकने वाली बात। तो मैं वही बता रहा हूँ, सुनो तो यार, सुनते नहीं हो। जब कलम बिकता है तो एक डरा हुआ समाज को पैदा करता है, और जब समाज डरा हुआ होता है ना, तो एक निकम्मा नालायक प्रधानमंत्री पैदा करता है। अच्छा। और ये तीनों दिख गया। मतलब निकम्मा है प्रधानमंत्री? नहीं है,
2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, 18 घंटा वो काम करते, 24 घंटा दिमाग काम करता है। दोनों में फर्क बताओ। अरे तीनों राज्य में बीजेपी आ गई विधानसभा में। मैंने प्रधानमंत्री को दिमाग नहीं कहा, ये आप कह रहे हो। मैंने सिर्फ दिमाग कहा है। ये भाई को टारगेट करना और ईडी सीबीआई इनके घर के कैसे पे जाना। बीजेपी जीत रही है? तीनों राज्यों में बीजेपी जीत गई। हाँ? तीनों राज्यों में एक बात बताओ, पोस्टल बैलेट पेपर से वोट कौन देता है मेरे भाई पत्रकार महोदय? मुंडी मत हिलाओ, जवाब दो। ईवीएम पर भी तो जनता ना ना, देती है। पोस्टल बैलेट से कौन देता है? ईवीएम पर भी तो जनता देती हाँ? है। अधिकारी लोग देते हैं ना। अरे एक जन तो सुनो, जब पोस्टल बैलेट पेपर का जब काउंटिंग होता है, जब पोस्टल बैलेट पेपर का काउंटिंग होता है तो 199 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आती है, और जैसे ईवीएम खुलता है तो कांग्रेस साफ हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि पोस्टल बैलेट पेपर से वोटिंग कौन करता है? तो सरकारी कर्मचारी करते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सरकारी कर्मचारी इनके खिलाफ है, और तब जनता जो ईवीएम से चुना लगा है, वो चुनाव आयोग ने चुना लगाया है। और हम आप सबके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा चुनाव आयोग से कि यहाँ पर अब काला टीका मत लगाओ भैया, यहाँ पर चुना लगाओ, चुना। 3 महीना वही है, एक राज्य तो आप भी ईवीएम से। नहीं ना, हम तो उस पर भी शक कर रहे हैं ना। अगर वो सारा का सारा अब बेईमानी है। एक लास्ट सवाल, 3 महीने बचे हैं, कैसे ईवीएम को बंद करेंगे? नहीं बंद करेंगे तो कम से कम वीवीपैट जो मशीन है वही काउंटिंग करो, जो और पर्ची हमारे हाथ में दो, हम खुद ले जाके जनता बैलेट में बॉक्स में डालेंगे। काम नहीं बढ़ा, काम कर ही नहीं रहा है, बढ़ा कहाँ से रहे? चलिए और एक बात बताइए, चुनाव आयोग को इतना शेप कर दिया इस 3 कानून ला करके। इस कानून में आपको पता है क्या है कि जो है चुनाव आयोग अगर फर्जी वोटिंग पीठासीन अधिकारी फर्जी वोट भी मरवाएगा तो उस पर क्रिमिनल केस नहीं होगा। यह है नहीं है कानून में, अब ये लाए हैं जो नया वाला। तो बताइए, ये तो खुलेआम अब तो ये तो हमारे आंखों में धूल झोंक रहे थे ना, अब तो लगता है ये धूल नहीं झोंक रहे हैं। कुछ अपने अंदाज में सुना दीजिए। क्या बोले? वो तो शायराना में तो मुझे तो राज साहब याद आते हैं। वो जो बोलते हैं ना, खून से सनी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। तो ये मशीन का ही काम है मेरे दोस्त। और ये पिछले दरवाजे से ईवीएम की नाजायज सरकार पैदा हुई है। अच्छा, हाँ, पिछले नाजायज, दरवाजे ये से। जायज नहीं है, नाजायज। ईवीएम की नाजायज सरकार। दिखा दीजिए, पोस्टर में जो लिखा है आप दिखा दीजिए। ये मेरा